रमेश कुछ समय पहले ही मुंबई में जॉब के लिए गया था। राजन उसका रूम पार्टनर था और बहुत गहरा दोस्त भी। इस बार रमेश राजन को अपने गांव राजस्थान में बसे हुए गांव बारवी में ले आया। अरे यार, मुझे आए हुए 1 हफ्ता हो गया। समझ में नहीं आता कि तू गांव में रहता कैसे है। तुम शहर के लोग क्या जानो गांव का सुकून क्या होता है। एक तो तेरा गांव की सभी लड़कियां लंबा लंबा घूंघट पहन के टहलती हैं। चेहरा देखने को तरस जाता हूँ। इस गांव में कोई सुंदरी लड़की दूसरे मर्द के सामने घूंघट पहन के आती है। ये मुंबई नहीं है। वो तो मैं भी जानता हूँ कि ये मुंबई नहीं है। मैं तो ये सोचकर आया था कि गांव की छोरियों को देखूंगा, लेकिन इन्हें देखना भी मुश्किल है। राजन, एक बात हमेशा याद रखना, गांव की किसी भी लड़की को गलती से छेड़ मत देना। बहुत हो गया यार, चल यार कहीं बाहर घूमने चलते हैं। पूरे दिन घर में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। चल चलते हैं। रमेश ने अपनी बाइक निकाल ली थी। वो दोनों बाइक से बहुत दूर निकल आए थे। चांदनी रात थी। रात का सन्नाटा फैल चुका था। रमेश को सामने एक गांव नजर आया, जहां बने कच्चे मकान में लालटेन की रोशनी दूर से दिखाई दे रही थी। लगता है हम बहुत दूर निकल आए हैं। हमें चलना चाहिए राजन, और रात भी बहुत ज्यादा हो गई है। रमेश ने इतना बोला ही था। अचानक उसने देखा कि चांदनी रात में एक लड़की रात में सर पर के लिए हुए जा रही थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उस लड़की को देखकर रमेश का दोस्त राजन बोला, ये लड़की कौन है और इतनी रात में मटके लिए कहाँ जा रही है? गांव की कोई छोरी होगी, कुएं से पानी लेके जा रही होगी। तुझे उससे क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है, इससे थोड़ा सा पानी मांग लेते हैं। ये मुंबई नहीं है राजन, गांव है। बेवजह बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। राजन को सच में बहुत प्यास लगी थी। राजन रमेश की बात का जवाब दिए बगैर तुरंत उस लड़की के पास पहुंच गया और बोला, मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी मिल सकता है क्या? पानी अगर पीना है तो यहाँ से कुछ दूर पर एक कुआं है, बहुत सारा पानी है, उसमें जितना चाहे पी लेना। वहाँ रमेश आ गया। वो लड़की एक घने पेड़ के नीचे खड़ी थी। चल राजन, यहाँ से चलते हैं। रमेश ने इतना बोला ही था कि उस पेड़ से 4 युवक उस पेड़ के नीचे आ गिरे। उनके चेहरे देखकर रमेश एकदम से कांप गया। उन चारों ने रमेश और राजन को पकड़ लिया। रमेश उनसे बार बार अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे ले जाया गया, जहाँ पर पंचायत हुई थी। तुम दोनों सीधे खड़े रहो, ये हमारे गांव की पंचायत। लेकिन इतनी रात में ये पंचायत कैसी? उन 5 में से एक बूढ़ा युवक रमेश को देखने लगा। चेहरे से ही मुर्दापन झलक रहा था। वो भारी आवाज में रमेश की ओर देखकर बोला, तुम तो गांव के ही रहने वाले लगते हो। क्या तुमको नहीं पता कि गांव की छोरियों की कीमत क्या होती है? उस बूढ़े की बात सुनकर रमेश चौंक गया। लेकिन आपको कैसे पता कि हम दोनों किसी छोरी के चक्कर में यहाँ पर घूम रहे थे? रमेश की बात सुनकर उस बूढ़े के चेहरे पर एक डरावनी रहस्यमयी हंसी आई। हमारी पंचायत में हमें पहले ही पता लग जाता है कि कौन दोस्त है और किस जुर्म से आया है। तभी उन चारों युवक में से एक ने भयानक आवाज में बोला, ये छोरा हमारे गांव की छोरी से पानी मांग रहा था। युवक की बात सुनकर उस बूढ़े के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। क्या इसकी इतनी हिम्मत हमारे गांव कुलधारा की छोरी से पानी मांगे? बूढ़ा रमेश की ओर देखकर बोला, और इस दूसरे लौंडे का क्या कसूर है? इस दूसरे लौंडे का कसूर यह है कि यह इसका दोस्त है। रमेश को अब सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी और कैसी पंचायत है। देखिए, ये
धारवी गांव का रहने वाला है। मैं एक अच्छे परिवार का हूँ। मेरा दोस्त राजन मुंबई में रहता है। इसे इस गांव के कायदे कानून मालूम नहीं है। कृपया करके इसे माफ़ कर दीजिए। राजन कपकपाती हुई आवाज़ में बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गलती करने की सोचूंगा भी नहीं। राजन की बात सुनकर बूढ़े के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा और वो गुस्से से बोला, ये शहर का रहने वाला लौंडा है। शहर के लोग क्या जाने गांव की छोरियों की इज्जत क्या होती है। ये पंचायत फैसला सुनाती है कि इस शहर के लौंडे ने हमारे गांव की छोरी को छेड़ा है, इसलिए इसकी आंखें गर्म सरिये से निकाल ली जाएं और इसको हमारे गांव के तहखाने में 1 हफ्ते के लिए भूखा प्यासा रखा जाए। अगर ये मर जाए इसकी किस्मत, और अगर ये बच जाए फिर ये कभी जिंदगी में कभी किसी छोरी से पानी मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। उस बूढ़े की बात सुनकर सभी लोग बूढ़े की हाँ में हाँ मिलाने लगे। रमेश को इस पंचायत का ये फैसला सुनकर चक्कर आ गया। अचानक रमेश ने देखा एक युवक दौड़ता हुआ गर्म सरिया ले आया। सरिया देखकर राजन बुरी तरह से चीखने लगा। कुछ ही देर में एक युवक ने राजन की आंखों में गर्म सरिया घुसेड़ दिया। राजन चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इस लौंडे को कुलधारा गांव से बाहर निकाल दो और इसे तहखाने में बंद कर दो। रमेश को गांव से बाहर निकाल दिया। रमेश बड़ी मुश्किल से हांफता कांपता अपनी बाइक तक पहुंचा और बाइक स्टार्ट कर पूरी ताकत से बाइक भगा दी। सुबह हो गई। रमेश अपने गांव पहुंचा और गांव के एक युवक अरुण को सारी बात बताई। अरुण उसकी बात सुनकर बड़ी हैरानी से बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? कुलधारा नाम का कोई गांव नहीं है। जब गांव ही नहीं है तो कौन सी पंचायत? ये कैसी बात कर रहे हो? अरुण, मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त राजन की आंखें निकाल ली गई। नहीं, वो जिंदा होगा। पता नहीं वो जिंदा होगा या नहीं। तभी रमेश के कानों में शंभू काका का सर टकराया। ये सही कह रहा है। वो भूत की पंचायत थी। भूत की पंचायत? आप क्या कह रहे हैं? बहुत सालों पहले यहाँ से कुछ दूर पर कुलधारा नाम का एक गांव हुआ करता था। कहते हैं वहाँ के पंचों की सरकार की वजह से चलती थी। कुलधारा गांव छोरियों के ऊपर कोई अगर गलती से देख लेता तो उसकी आंखें निकाल लेते। एक दिन एक अर्जुन नाम का युवक उस गांव में किसी काम से आया। उसे एक छोरी से प्यार हो गया। छोरी भी उससे प्यार करने लगी। जब ये बात पंच को पता लगी तो उन्होंने अर्जुन के साथ वही किया। अर्जुन का भाई रसूख भाई पैसे वाला था। बदले की आग में उसने पंचों सहित पूरे गांव में आग लगा दी और सारे गांव को जिंदा जला दिया। कहते हैं आज भी रात में उनकी आत्माएं वहां भटकती हैं। तुम्हारा दोस्त अब कभी नहीं आएगा। रमेश अपनी दिल की तसल्ली के लिए गांव के कुछ लोगों को लेके उस गांव में पहुंचा, मगर ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि वहां सिवाय खंडहर के कुछ नहीं था और उसके दोस्त की लाश पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी।